ऐसा लिखा गया है कि मिस्र और कनान के बीच में 11 दिनों का रास्ता था, पर बाइबल बताती है वो 40 साल के बाद पहुंचे थे। परमेश्वर डिले कर रहा था कि लोग? हाँ, अब आपको यह भी जानना है कि क्यों वो डिले हो रहे थे। क्या वो खुद रुक गए थे? जब भी वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे, एक चीज उनके मध्य में से निकल जाती थी, और वो थी वह बादल जो उनकी अगुवाई करता था। आप जानते हैं, शायद आप में से कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाए होंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार पाप आपको बीमार करे। बहुत सारी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से भी आती हैं। जरूरी नहीं है कि पाप आपको गरीब कर दे। कई बार लोग अपनी मूर्खताओं की वजह से भी गरीब हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि पाप आपको बड़ी प्रॉब्लम्स में डाले। ऐसा लिखा है, मूर्ख के लिए कोड़े तैयार होते। पर जानते हो, कई बार पाप एक चीज आपके ऊपर जरूर लेके आता है, और वो है उसमें परमेश्वर की अगुवाई मिलना बंद हो जाती है। और अगुवाई न मिलने पर जानते हो इंसान क्या हो जाता है? मिसलीड। आप देखिए, जब वो लोग गुनाह करते थे, लीड करने वाला बादल वहां से गायब हो जाता था। क्या कहा प्रभु ने? जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मुझसे अलग हो जाएगा, मर जाएगा। इंग्लिश में लिखा है सेपरेट। तू मुझसे अलग हो जाएगा। इट मींस तुझे मेरी लीडिंग मिलना बंद हो जाएगी। तो कौन लीड करेगा? वही बुद्धि जिसको पाने के लिए तूने ये फल खाया था। सेम। कई लोग आप देखिए, परमेश्वर उनकी अगुवाई नहीं कर पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले भी उनकी अगुवाई की थी। प्रभु ने उनको इस डायरेक्शन में जाने के लिए कहा था, उन्होंने वो टास्क ही पूरा नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उन लोगों को लीड देगा जिनको वो 100 लीड्स पहले दे चुका है? मेरे जीवन में जब तक मैंने पहला काम पूरा नहीं किया है मिनिस्ट्री के अंदर, परमेश्वर मुझे कभी सेकंड लीड नहीं देता, और मैं इससे खुश भी हूं। कैसा होना भी चाहिए। अदरवाइज मैं एक सीढ़ी बना रहा हूं जिसमें मैंने 2 डंडियां पकड़ी हैं, एक डाला, फिर 2 मैंने ब्लॉक्स छोड़ दिए, फिर चौथा, और देखो जो मेरे पीछे आएंगे उनको भी तकलीफें होंगी। फिर मैं आज आपको जो समझा रहा हूं ये बहुत डीप है। इट्स वेरी डीप। मैं चाहता हूं कि आप में से फिलहाल कोई वर्ड ओपन ना करे, पर मैं आपको जो आज वर्ड समझाना, काका जी बंद कर दीजिए वहां से। थैंक यू। 2 कुरिन्थियों, आप खोलिए मत, आप सिर्फ इस पे देखिए। और मुझे कोई घमंड नहीं है, पर मुझे लगता है कि बहुतों ने ये वर्ड पढ़ते समय इस पे इतना ध्यान नहीं दिया है, या हो सकता है कि पवित्र आत्मा ने आपको ये अभी तक हाईलाइट नहीं किया हो, पर मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दें। 2 कुरिन्थियों लास्ट चैप्टर, पंकज भाई जरा देखिए यहां क्या लिखा है, 4th वर्ड। वह निर्बलता के कारण क्रूस पे चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, ये समझा है? स्टार्ट करूं? कुछ भी अगर आपने यहां वहां ध्यान दिया, आप मिस कर दोगे कुछ। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, हर रविवार को जो यहां पर मीटिंग होती है, 3-3.5 महीने तैयारी चलती है उसकी। अब यहां से जाने के बाद नेक्स्ट संडे मैं वो प्रीच करूंगा जिसके ऊपर मैं 3-4 महीने पढ़ते आया हूं। कोई भी संदेश एक हफ्ते में नहीं बनते, इन्हें बहुत समय लगता है। 100 रेफरेंसेस इकट्ठे करने पड़ते हैं, समझना पड़ता है, और उसके बाद इकट्ठे होने के बाद भी पवित्र आत्मा में अलाउ करना चाहिए बोलने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज कुछ और लोग आए हैं और हम अपनी बुद्धि से कुछ और प्रीच कर रहे हैं। पर बाय द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप पूरी बाइबल के अंदर जहां पर भी यीशु के क्रूस के बारे में पढ़ोगे, आपको आगे या पीछे है ना एक वर्ड जरूर पढ़ने को मिल जाएगा, पाप।
वह हमारे पापों के लिए मारा गया, उसने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए वो क्रूस पे चढ़ गया, वो पापों के लिए चला गया, उसी ने हमारे गुनाहों को ले लिया। लेकिन आप जानते हो, यह बाइबल का इकलौता वचन है जिसमें यीशु के क्रूस पे चढ़ने का कारण सिर्फ पाप नहीं, कोई और भी चीज दिखाई गई है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पे तो चढ़ाया गया। क्या समझाना चाहता है पौलुस? निर्बलता, इंग्लिश में लिखा है बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ फ्लैश क्राइस्ट क्रूसिफाई। ध्यान दीजिएगा, जिस चर्च को यह लेटर लिखा गया था उस चर्च का नाम था कोरिन्थियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इफिसियो, कुलिसियो, फिलिप्पियो, ये सारी कलीसियाएं पौलुस की हाथ की बनाई हुई थी, सिवाय एक को, कुलिसियो को छोड़कर। कुलिसियो उसने नहीं बनाई थी, वो फिलेमोन के घर के पहले माले पे चलती थी और पौलुस ने उनको लेटर लिखा था खाली। लेकिन जानते हो, जितनी भी कलीसियाएं बनाई गई थी, सबसे वर्स्ट कलीसिया जो थी कंडीशन में, वो कोरिन्थियो थी। इस कलीसिया के अंदर ग्रुपिज्म्स थे। लोग है ना, मतलब आपने आज भी ये आप सच होते देखोगे कि कुछ चर्चेस के अंदर कुछ लोग कुछ ही लोगों से बात करते, वो 5 मिनट लास्ट में नहीं ठहरते हैं कि हम सबसे ग्रीट, हम सबसे मिल लें। ये भी चर्च ऐसी ही थी। प्रचार पूरा होता था, कुछ लोग पौलुस से मिलते थे, कुछ लोग अपोलोस से मिलते थे। उन्होंने चर्च के अंदर अपने फेवरेट लोग पकड़ के रखे थे। इसलिए पौल उनको कहता है, क्या पौलुस, क्या अपोलोस, दिनेश ने आपको सुसमाचार बनाया, इसका मतलब आप दिनेश से कनेक्ट रहोगे हमेशा। मयूर भाई ने आपको सिर्फ गॉस्पेल बताया तो आप उससे रहोगे। सूरज भाई ने आपको प्रभु का वचन बताया, बस उससे ही रहोगे। एक तरह की मूर्ति पूजा है ये, जो कि गलत है। जिससे अगर आपको अपने चर्च में एक से ही प्यार है तो ये प्यार नहीं है, ये अटैचमेंट है। गॉड हेट अटैचमेंट। पतरस ने क्या कहा? प्रभु तू कदापि न मरे। यीशु ने कहा दूर हो शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। अटैचमेंट रखता है। प्यार हर एक से होता है, अटैचमेंट सिर्फ एक से होती है, याद रखिएगा। इसीलिए यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो मां, बाप, भाई, बहन और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अप्रिय। पढ़िए एक और ट्रांसलेशन, लिखा है इमोशनल अटैचमेंट न रहे, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको खुदा से पीछे लौटती हैं। मैंने कितने लोग देखे हैं जो कलीसिया में आए, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास रखा, लेकिन जब उनको परिवार ने कहा नहीं जाना है, उन्होंने बोला ठीक है नहीं जाएंगे, आपको मैं दुखी थोड़ी ना करूंगा। इमोशनल अटैचमेंट, उन्होंने मसीह को छोड़ दिया। इस कलीसिया के अंदर सबसे बुरी बात जानते हो क्या थी? यहां पर ग्रुप्स बने हुए थे। और मैं तो यीशु के नाम से कहता हूं, अगर हमारे कलीसिया में कोई ग्रुप बना हुआ है, यीशु के नाम से टूट जाए। क्योंकि हम सब एक ही बाप की औलाद हैं, हम सब एक हैं। हां, यह बात सच है कि कभी कभी हमें उन लोगों से मिलना पड़ता है बार बार जो सेवा करते हैं, और कई लोग इसके बारे में सोच लेते हैं कि ये तो पार्शियलिटी है, हमसे मिलते नहीं है, इनके साथ क्लोज रहते हैं। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, आप उतने सिंसियर हो जितना वो है? आपको डांटूं, पॉजिटिव बने रहोगे? वो बना रहता है। उसको डांट भी दूं ना चुपचाप से, उसके बाद भी मेरे अधीनता में चलता है, आप रहोगे? अरे मैं कितने लोगों को जानता हूं, डांटा भी नहीं है, सिर्फ प्रचार भी करता हूं, कड़क नाराज हो जाते। और जब कड़क कड़क प्रचार से आप नाराज हो जाते हो तो सोचो मैं आपको डांटूंगा तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। इसी से कलीसिया परखी जाती है। कई बार प्रभु आपके बीच में एक बहन को लिफ्ट करेगा, फिर आपको प्रभु देखेगा आप क्या सोच रहे हो। प्रभु बोलेगा इतनी दूर से ही आपके अंदर जलन है, तो अगर मैंने इसको कुछ टाइटल दे दिया तो आपकी क्या हालत होगी। इस कलीसिया के अंदर क्या था? ग्रुपिज्म। सेकंड थिंग, इस कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़े थे। बिल्कुल चर्च के पास में एक परिवार रहता था, उसका नाम था खिलोया। पौलुस ने उनको बताया था, इसलिए पौलुस वहां पर कहता है खिलौने के परिवार से मुझे मालूम पड़ता है कि तुम में झगड़े होते हैं। मुझे लगता है खिलौने की बातें बहुत पिटाई की होगी इन लोगों ने कि हमारी चुगली मारी है तूने। इस परिवार के, इस कलीसिया के अंदर झगड़े होते थे, लड़ाइयां होती थी। ये देखो, ये मैं इस चर्च की कंडीशन आपको समझा रहा हूं, मुझे इन लोगों को नीचे करने में कोई मजा नहीं आ रहा है। थर्ड थिंग,
जब ये लोग प्रभु भोज खाते थे तो अनुचित रीति से खाते थे। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुचित रीति? अनुचित। अभी देखिए, हर फ्राइडे को मैं अपने हाथों से ब्रेड को तोड़ता हूं, रोटी तोड़ता हूं। 2 रोटियां आती हैं, हम उसमें से 4 पीस करते हैं, 2 पीछे बेचते हैं, 2 इस तरफ बेच देते हैं। ठीक है, सोचो उस व्यक्ति का जो आया है कलीसिया में, खड़ा है और रोटी हाथ में आई और उसने ऐसे ही ले ली। आप जानते हो, अगर आप रोटी खाते समय इस बात को याद नहीं रखते कि ये रोटी किसकी है, इस रोटी का अर्थ क्या है, मेरा खुदा मारा गया, तोड़ा गया और आज मैं इतना आशीषित हूं कि उसके बदन का एक हिस्सा मुझे मिला है, सिर्फ ये याद करवाने के लिए वो मेरे लिए कैसे मरा। इसे कहते हैं अनुचित रीति। मेरे स्मरण में लिखा है, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, तुम इसे मेरी याद में करना। आज बहुत सारे लोग देखिए, उनको प्रभु भोज, अरे मैंने देखा है लोगों के अंदर इतनी नफरत और उसके बाद भी उनको रियलाइज तक नहीं होता उस क्रूस पे। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु ये लोग किसी को माफ नहीं करते हैं, ये लोग नफरतों से भरे पड़े हैं, जब ये प्रभु भोज लेते हैं तो उनका विवेक इनको बोलता क्यों नहीं है? आप जानते हो खुदा मुझे क्या कहता है? अरे क्रूस के सामने आएंगे तो रियलाइज करेंगे ना। आपको लगता है कि आपके अंदर किसी को माफ करना नहीं है और आपके हाथ में रोटी है और आप यीशु को याद कर रहे हो कि कैसे वो मेरे लिए तोड़ा गया। क्या उस क्रूस में, उसकी मौत में इतनी ताकत नहीं है कि आपको खत्म कर दे, पिघला दे? इसे कहते हैं अनुचित रीति। इसलिए पौलुस को कहता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? अगर खाना ही खाना है तो घर पे खाओ बोलता है। इस रोटी को भी खाने की तरह लेते हो तुम। इस कलीसिया में झगड़े, इस कलीसिया के अंदर अनुचित रीति, इस कलीसिया के अंदर ग्रुपिज्म, और चौथी चीज जो इस कलीसिया के अंदर थी वो था व्यभिचार। ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता था। अन्य जाति भी जानते हो क्या करते थे? लड़का लड़की शादी से पहले पलंग पे व्यभिचार कर लेते थे, या कभी कभी शादीशुदा लोग बीवी को छोड़ के किसी और के पीछे थे। यहां पर लिखा है, मैं क्या सुनता हूं, बेटा मां को रखता है। एक लड़का था वहां पर जिसने अपनी स्टेप मदर के साथ गलत काम किया था। एक चर्च थी। सच्चाई कभी नहीं छुपेगी। और याद रखिएगा इस बात को, आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, कुछ कुछ लोगों को ये विजडम है कि कैसे चर्च के अंदर एक्टिंग की जाती है। इतने क्लेवर हैं कुछ लोग, यहूदा इस्करियोती की तरह, कि यीशु ने एक रोटी ली और कहा, मैं जिसको दे रहा हूं वही पकड़ने वाला है। तभी भी लोग नहीं जान पा रहे थे यही है, तभी भी नहीं। आप जानते हो कुछ लोग इतने क्लेवर हैं चर्च के अंदर, पर यहां से जाने के बाद उनका वे ऑफ टॉक देखोगे ना, इतना हैरान हो जाओगे। आपको पता है, आप एक ऐसा नगर हो जो पहाड़ पे बसा है। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है मैथ्यू में, मत्ती में? तुम कौन हो? तुम जगत की ज्योति हो। तुम कौन हो? तुम नमक हो। फिर कितने लोगों ने पढ़ा है, वहीं पर लिखा गया है, तुम एक नगर हो जो पहाड़ पर है। अब मुझे बताइए, अगर आप बंकर में जाके छुपे तो छुप सकते हैं, आप पहाड़ पे कैसे छुपोगे? क्यों परमेश्वर ने लूत से कहा, निकल पहाड़ पे जा? हमेशा परमेश्वर अपने लोगों को कहां ले जाता है? एलिया कहां प्रार्थना करता था? मूसा, यीशु मसीह। मैं सोच रहा था उस दिन, प्रभु लूत को आपने अपने ऊपर भागने के, सूरज मैं चाहता हूं लोग हमेशा मेरे खुले में रहें, एकदम खुले में। मुझ में 100 पाप हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं डिसऑनेस्ट कभी नहीं बनता। है ना? हाँ है। कौन सी बड़ी बात है? क्या होगा? आप मुझे कम स्पिरिचुअल समझेंगे ना, हु केयर्स? कोई फिक्र नहीं है मुझे इस बात की। क्या अगर आपकी नजर में मैं आत्मिक नहीं हूं तो? एक परमेश्वर के महान जन ने 18वीं सदी में अपनी किताब में लिखा, उस दिन जीवन परिवर्तन होगा जिस दिन मसीहों को यह रियलाइज होगा कि उनका हर काम न्याय के दिन प्रकट होगा। जिस दिन आपको यह समझ में आ गया ना कि जो मैं कर रहा हूं एक दिन न्याय के दिन खुलेगा, ये उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है, कुछ लोग सोचते हैं पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखेंगे, यीशु को मारा जा रहा था, 2 मिनट आंसू बहाएंगे,
मेरे प्रभु को मारा। मैंने देखा है, ये 2 दिन चलता है। इमोशनल एक्सपीरियंस। मैंने कितनी बार पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी की है। मैं सैल्यूट करता हूं उस मूवी को जिसने क्राइस्ट की सफरिंग को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ये 2 दिन चलता है। शायद आपका भी अनुभव रहा होगा कि ये चीजें कभी कभी 2 दिन चलती हैं। 2 दिन के बाद जब ये खुमार उतरना चालू हो जाता है, आप देखो हम वापस शारीरिक कामों में लौट जाते हैं। और जानते हो, इस कलीसिया के अंदर इतनी गड़बड़ियां होने के बाद अब आप में से कितने लोगों ने हैरान करने वाली बात सुनी है? 9 वरदानों के बारे में भी इन्हीं को लिखा गया था। तुम में से कोई अन्य भाषा बोलता है, तुम में से कोई अन्य भाषा का अनुवाद करता है, तुम में से कोई सामर्थ के काम करता है, कोई बीमारों को चंगा करता है, कोई भविष्यवाणी करता है। आप बिलीव कर सकते हो? एक कलीसिया के अंदर इतने गलत काम हो रहे थे, उसके बाद भी पौलुस उनको 9 वरदानों को ऑपरेटिंग के लिए लिखता है। क्योंकि आप जानते हो, इसी कलीसिया के अंदर भले गुनाह भी था, पर इसी कलीसिया के अंदर लोगों के पास वरदान भी थे। वरदान का आपके पास से कोई कंसर्न नहीं है। यीशु मसीह ने उन लोगों का कहा जिनको मैं नहीं जानता हूं, उनके पास वरदान थे। हीलिंग का वरदान था, प्रोफेसी थी। और याद रखिए, यीशु ने उनको ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोलते थे, वो प्रॉपर मिनिस्ट्री करते थे। हमने तेरे नाम से चंगाई दी, ये दिया, वो दिया। आप जानते हैं इन लोगों को क्या लगता था? अब जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। इन लोगों को लगता था कि हम लोग जो चमत्कार कर रहे हैं ये परमेश्वर की ताकत है। भले ही गुनाह भी था पर ताकत भी थी। आप जानते हो, इस कलीसिया को पौलुस कहता है मसीह निर्बलता के कारण। और याद रखना, ये 2 कुरिन्थियों है। हमेशा बाइबल के अंदर 2nd लेटर इसलिए लिखा गया क्योंकि पहले की कुछ बातों को पढ़ के उन्होंने गलत तरीके से समझा। आप पहला थिस्सलुनीकियों पढ़िए जिसमें मसीह के आगमन के लिए लिखा गया है। पौलुस ने उनको सब कुछ लिख दिया, प्रभु आएगा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? वो पढ़ के उन्होंने अपने काम धंधे छोड़ के एक गार्डन में जाके बैठ गए, सारा दिन ऊपर देखते थे। पौलुस ने उनको बोला, अरे जाओ काम धंधे करो जाके, वो दिन आएगा। जब भी बाइबल में 2nd लेटर लिखा गया तो पहला जो पढ़ के उन लोगों ने कुछ गलत बातें सीख ली, गलत बातें समझ ली, सही बातों को पढ़ने के बाद पौलुस को क्लियर किया। अब देखिए, पौलुस ने जब उनको 9 वरदानों के बारे में लिखा, और अब देखिए 2nd में उनको क्या लिख रहा है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पे चढ़ाया तो क्या, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित हुआ। जानते हो पौलुस उनको क्या लिखता है? अब मैं आपको समझा रहा हूं। पौलुस उन्हें लिखता है कि जब यीशु क्रूस पर था वो कमजोर हुआ, और एक कमजोर जो हुआ यही सच्ची सामर्थ है। आप जानते हो, आप कैसे पहचानोगे एक व्यक्ति को जो आत्मा से भरा हुआ है? चमत्कारों के द्वारा नहीं। वो आदमी निर्बल होता है, उससे झगड़ा हो ही नहीं सकता, वो चिल्ला ही नहीं सकता। क्या आप इस तरह हो? वो कहता है, देखो ये एक रियल स्पिरिट फिल्ड मैन है जो क्रूस पे था। आप जानते हो, पतरस ने एक आदमी की कान काट दिया। ये तो मछुआरा था, बरोबर चलाने नहीं आता, नहीं तो गर्दन ही काट देता किसी की। धन्यवाद, उसको ठीक से चलाने नहीं आता था, कान उड़ा दिया उसने। आप सोचिए, अगर पतरस जिस समय ये कर रहा था, यीशु ने क्या कहा? हे पतरस, केफा, नॉट पतरस, केफा, इसे अंदर रख। उसके बाद यीशु ने क्या कहा? क्या तू नहीं जानता मेरे एक कहने पर मेरे पिता की ओर से 12 पलटने? यू नो, बाइबल के अंदर साफ बताया गया है, स्वर्ग में 12 ग्रुप्स हैं एंजल्स के। बोलता है मेरे एक कहने पर जो वो 1/3 बचे हैं ना, सब आएंगे, इनको मार देंगे, पर चुप कर। क्या आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि इतना सामर्थ्य होने के बाद भी वो अपने आप में कमजोर हुआ? जानते हो, जब आप पुराने लोग जो यहां पर बैठे हैं, जब आपको पवित्र आत्मा भरेगा तो आप कैसे पहचानोगे कि मैं भरा हुआ हूं?
आप ना दुनियावी कामों के लिए ना कमजोर हो जाओगे, खुदा के लिए उतने ही एक्टिव। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति झगड़ा कर सकता है? यहां लिखा है, देखो वो निर्बल हुआ। वो कुरिन्थियों को समझा रहा था, जिस दिन तुम्हें पवित्र आत्मा भरेगा ना, तुम मसीह की तरह बन जाओगे, हर वो काम जो गलत है उसके लिए कमजोर हो जाओगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को यह अनुभव है कि एक लड़की सामने से जाती है और आप उस समय अंधे हो जाते हो? आप बहनों को, आप भाइयों को घर के अंदर कोई कुछ कहे, आप कमजोर हो जाते हो, बोलने दे, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। आपके सामने टीवी चलती है और आपको सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, वहां से उठ के चले जाते हो कि ये सब मैं नहीं देख सकता। क्या आप पवित्र आत्मा से भरने के बाद कमजोर हुए हो? इधर लोग लड़ते हैं और झगड़ा करते हैं और अपने आप को जानते हैं, क्या बोलते हैं, मैं आत्मा से भरा हुआ। भाई पवित्र आत्मा से तो भरा हुआ नहीं है, किसी और ही आत्मा से भरा हुआ जरूर है तू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव दिस एक्सपीरियंस? मसीह निर्बल होने के कारण क्रूस पे चढ़ाया गया और सामर्थ से वो जी रहा है। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, मैं अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों का जो न केवल चर्च में पर चर्च के जाने के बाद गॉडली लाइफ जीते हैं। क्योंकि आजकल मालूम है, मैं आपको बताता हूं, मैंने रिसेंटली यूट्यूब ऑन किया, मैंने एक जवानों को देखा एक चर्च के अंदर, आई थिंक सब 35 के लग रहे थे। उस पूरी चर्च में अंधेरा था प्रीचिंग के टाइम। यहां से रेड लाइट जल रही थी, यहां से ग्रीन, और जो प्रीचर था ना उसके ऊपर एक बहुत ऑसम लाइट थी। वो जहां जहां जा रहा था वो लाइट उसके, कभी कभी देखा होगा आपने। मैं सोच रहा था ये चर्च है, ये चर्च है। आपको लगता है अगर आज संत पौलुस यहां जिंदा होते और मैं उनको जीसस इस लाइफ में इनवाइट करता कि प्लीज अपोस्टल तू प्रेरित है, तू वो है जो यीशु के साथ चला, आजा हमारे बैच में, और वो मेरे को बोलता यहां पर आके, वो लाइट नहीं है तेरे पास? कौन सा वाला पौलुस जी? वो लाइट जिधर जिधर मैं जाऊं वो मुझे मेरे पीछे, और सुनना ये लाइट्स बहुत ज्यादा हैं, और सुनना, और आप बिलीव करेंगे मैंने क्या देखा, वर्शिप के टाइम पे उनके बीच में स्मोक उठ रही थी। मुझे प्रभु ने कहा, देख ये ढोंगी लोग, गरीब लोग कलीसिया में पैसे डालते हैं और ये देखो ये पैसों का क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। मुझे हैरानी मालूम है इस बात पे नहीं होती है कि ये लोग ये कर, आप ट्रस्ट कीजिए, वहां पर एक बहुत अच्छा गाना चल रहा था, सब डांस कर रहे थे, सब यूथ, और बीच बीच में स्मोक उड़ रही थी, धुआं देखा होगा ना आपने, स्प्रे वगैरह। मुझे ये चर्च है, मुझे लग रहा था ये डिस्को लग रही है। मुझे तो एक और माइंड में बात आ रही थी, मैं बोल नहीं सकता हूं, मुझे लग रहा था ये वो है, ये चर्च है। इज इट चर्च? कलीसिया में विधवाएं भूखे हैं, अनाथों के लिए कुछ नहीं है, और आप इन सब चीजों को अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, ये दिखाने के लिए कि वी आर यूथ। मैं 60 का हूं। प्लीज बचिए इन बातों से। एटलीस्ट मैं पूरे भारत को तो नहीं बोल सकता, पर मैं एटलीस्ट अपने चर्च को तो बोल सकता हूं कि बचिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों का पीछा करो जो उसके पीछे चलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन मैंने भाइयों से शेयर की, और उसके बाद हम छोटे से वर्ड में आएंगे। कितने लोग इस वर्ड का मतलब समझते हैं? रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मर। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है जब एक सिस्टम काम न करे तो उसको उखाड़ो और उसकी जगह पे नया सिस्टम लेकर आओ। और आपको मैं हैरान करने वाली बात बता रहा हूं, जितने भी रिफॉर्मर्स थे उन सबों को कभी भी नहीं पता था कि वो रिफॉर्मर है। जानते हो वो लोग क्या थे? बिब्लिकल। वो सिर्फ बिब्लिकल थे, जो खुदा के कलाम में लिखा था वही करते थे,
पर दुनिया ने उनको, उनकी सेवकाई को नाम दिया ये रिफॉर्मर्स हैं। उनको कभी ये एहसास नहीं हुआ, उन्होंने तो कभी डिसाइड भी नहीं किया कि हम रिफॉर्मेशन का काम करेंगे। मार्टिन लूथर को लोगों ने नाम दिया था ही सर रिफॉर्मर, क्योंकि वो उन कलीसियाओं के खिलाफ गया जो कलीसियाएं उन दोनों में बिजनेस करती थी प्रभु का नाम लेकर। वो उनके खिलाफ गया और बाद में उनको नाम क्या मिला? रिफॉर्मर, रिफॉर्मेशन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्टिन लूथर को खुद नहीं पता था कि वो रिफॉर्मर है। वो बिब्लिकल था, सिर्फ जो खुदा के कलाम में लिखा था वो वही करता था और उनको एक नाम मिला, रिफॉर्मर। तो मेरी आपसे विनती है, चमत्कारों से डिसाइड मत करना कि मसीह यहां है। अगर मसीह होगा तो लाइफ ऐसे होगी। हम क्या होंगे? पुराने लोगों, जोर से बोलो। कितने लोग हैं जो कमजोर हैं? आज ही सुनाऊंगा मैं आपको, मिलो मीटिंग के बाद। कितने लोग हैं जो कमजोर हैं? अब आपको कोई भी कुछ कहे आपको फर्क नहीं पड़ता, खुदा ने आपको इतना मारा है। एक प्रभु के दास ने कहा, जिसने उसके हाथ से मार खाई है अब उस पर कोई मार असर नहीं करती। जिसने उसके हाथ से मार खाई है ना, उस पर किसी की मार की असर नहीं होती। और जिसने उसके हाथ से मार नहीं खाई है उनको थोड़ी मार भी बहुत लगती है है ना अंकल? बोलो यीशु मसीह की। एक दिन दाऊद ने पाप किया, प्रभु उसको बोलता है तीनों, ये देख, तीन पाप, तीन पनिशमेंट्स, तलवार चलेगी, मरी चलेगी, या मेरे हाथ में पड़ जा। दाऊद कहता है मैं तो तेरे हाथ में पड़ूंगा क्योंकि मैं जानता हूं तेरी दया भी बड़ी है। दाऊद क्या कहता है? बोलता है नहीं, मुझे तेरे हाथ में पड़ना है। दाऊद जानता था अगर वो मारेगा तो वो जिलाएगा भी। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। जितना हो सके प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताओ। और फिर से कहता हूं, जो हमेशा कहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं यहां पर, मुझे घूर घूर के जो देख रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, लिसन, आप में से हर व्यक्ति को परमेश्वर ने समय दिया है। ऑनेस्टली मानो कि आपका फोन उसे चुरा रहा है। मानना सीखो, आपका सेल फोन आपके समय को चुरा रहा है। थोड़ा उसको साइड रखो और बी ऑनेस्ट। प्रभु को समय दो, और जब वो आपको भर देगा ना, आप क्या हो जाओगे? आप निर्बल हो जाओगे। जो भी लड़ाई झगड़े करते हैं, आपको पता है ये लोग कौन है? मजबूत, बहुत स्ट्रांग। जो भी लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, शाउट करके बात करते हैं, बुद्धे न थो क्यों न सोचती हेट पता जी दस आंखें नीचे ऊपर हो जाती, उधर बोल सुनता नहीं है तो। ये लोग कौन है? बोलो बड़े स्ट्रांग। और जानते हो ना, एक बहुत साल पहले एक स्ट्रांग व्यक्ति मिला था प्रभु को, जांग तोड़ी थी प्रभु ने उसकी। याकूब, टच, अब तू इजराइल है। बोलो यीशु मसीह की। चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी स्टडी है। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं 3 बजे तक पूरा करूंगा। कितने लोग 3 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं? लंबा हाथ उठाइए। क्या बोला? 6 बजे तक? हमको देख के तरस नहीं आता है। 6 घंटे तो पंजाब में भी नहीं बोलता हूं मैं। एक ही दिन, कोई ये बड़ा ही नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह है। मैंने एक दिन में एक बार 9 घंटे प्रचार किया था। प्रभु ने मेरी हेल्प की, लेकिन ये बात अलग है कि अगले दिन मैं नींद से ही नहीं उठ पाया। बहुत पुरानी बात है, जब एक बार मैं एक जगह पे गया था, 7 मीटिंग्स ली थी मैंने, 1.5 घंटे की, आई थिंक 8 साढ़े 8 घंटे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो टॉपिक भी एक ही था, सिंहों की मान, दानियल की, उसके ऊपर प्रीच था पूरा। तुमने दोबारा मुझे याद करवा दिया आज।
भजन सहायता। जिनका सेलफोन बजा, आप प्लीज इसे साइलेंट और वाइब्रेशन पे कर दीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपके फोन के लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु आपके फोन को बपतिस्मा दे। साम 105 हिंदी में भजन सहायता। कोई उर्दू पढ़ता है? जबूर। उर्दू में क्या कहते हैं भजन सहायता को? जबूर। सीखिए ये भी। सिक्सटीन्थ वर्ड। थैंक यू लॉर्ड। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। 17 प्यारे भाई, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए भेजा गया था। 18th ऑसम वर्ड है ये। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। 19 जब तक उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। आमीन। अपना हाथ उठाइए, दाहिना हाथ उठाइए, प्रभु से कहिए, जब तक आपकी मर्जी पूरी ना हो, आपका वचन मुझे कसौटी पे कसता रहे। आमीन। ठीक है, अभी कसे तो सहना भी। मसीह लोग बहुत कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करते, मुझे अपनी तरह बना। प्रभु बोलता है कोशिश चालू है। अब कई बार जब प्रभु को ये कहोगे ना, प्रभु आप मुझे अपनी तरह बनाओ, आप बिलीव करो, आप जैसे घर जाओगे आपको एक लाबान जरूर मिलेगा। बोलो लाबान। लाबान वो व्यक्ति है जो आपसे शाना। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाबान? लाबान कौन था? याकूब का भी बाप था वो तो, चीटिंग में। तो जब आप प्रभु को ये कहोगे ना, मुझे आपकी तरह बनाओ, तो कोई लाबान जरूर भेजेगा। ठीक है, तो सोच समझ के दुआएं करो। इसलिए यीशु ने कहा, ये कुछ भी बोलते रहते हैं, मीनिंगलेस प्रेयर, बकबक करते रहते हैं खाली। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज आपको टीच करना चाहता हूं। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, आप बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग से आजाद हो जाओगे। बोलो रॉन्ग टीचिंग। कितने लोग ये बात जानते हैं कि कभी कभी आपने ये महसूस किया है कि एक आदमी ने एक वर्ड ओपन करवाया आपसे और उसके ऊपर टीचिंग दी, और आपने ये महसूस किया कि ये ह्यूमन टीचिंग थी, प्रभु की तरफ से नहीं थी। बहुत बार कभी कभी आप ये महसूस कर सकते हो, ये आपकी डिसर्निंग है कि एक आदमी ने एक वर्ड ओपन करवाया और जो आपको सिखाया वो बिब्लिकल नहीं लग रहा था। इसे कहते हैं ह्यूमन टीचिंग। बट मैं बिलीव करता हूं कि आज जो परमेश्वर आपको सिखाएगा वो आपको बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग से मुक्त करेगा। आमीन। आप सभी जानते हैं ये सारी बातें यूसुफ के लिए लिखी गई हैं भजन सहायता में। बाइबल ऐसा बताती है, याकूब के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में सबसे छोटा जो था वो था यूसुफ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक यूसुफ ही था जिसको सबसे ज्यादा गर्भ के अंदर प्यार मिलता था। ये प्यार जानते हो कैसे रिवील किया था उसके बाप ने? उसके लिए अपने हाथों से अंगरखा बना के। आज भी देखते रहेंगे गांव साइड में जब बहनें फ्री हो जाती हैं तो बाहर बैठ के एक सुई से बनाती रहती हैं। वो अपने हाथ से बनाया हुआ एक चोगा था। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा यूसुफ पर प्रकट की थी एक दर्शन के थ्रू। कई बार प्रतिज्ञाएं कैसे भी आती हैं? दर्शनों में भी आती हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ ने जैसे वो दर्शन देखा, कितने लोगों ने पुआल देखे हैं? पुआल।
आप गांव साइड जाएंगे ना, आप देखेंगे ना खेत में घास होती है ना, घास, उसके बंच बने हुए रहते हैं और वो खड़े हुए रहते हैं। तो उसने क्या देखा, वो पुआल जो है ना वो झुके हुए हैं ऐसे, और एक्चुअली वो झुकते नहीं है, वो हमेशा स्टैंड रहते हैं। लिखा है कि वो कहता है कि मैंने एक दर्शन देखा, पुआल मेरे सामने झुके हुए थे। उसके बाद वो कहता है मैंने एक और दर्शन देखा, 11 तारे, सूर्य, चंद्रमा सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और जब ये बात उसने वहां पर शेयर की तो ऐसा लिखा गया है कि उसके भाइयों को ये बात पसंद नहीं आई कि ये रूलर बनने वाला है। और आप जानते हो वचन क्या कहता है, उसके बाद एक कलाम ऐसा लिखा गया है कि एक दिन ये अपने भाइयों से मिलने के लिए जब गया तो वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि उसके भाइयों ने उसे बहुत मारा, उसे पीटा। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब जलन के कारण हुआ। आपको पता है उन दिनों में जलन इंसान को हथियार उठाने के लिए कहती थी, आज भी होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मसीह लोग हैं, हमें पता है कि हत्या करना पाप है। और पर आपको मैं बताना चाहता हूं, आज आपको आपकी जलन एक चीज उठाने के लिए कहेगी, जुबान। ट्रस्ट मी। जैसे उन दिनों में लोग जलन के अंदर पत्थरों से, आप देखो केन ने हाबिल को मार दिया, वो जल रहा था, यार ये मुझसे छोटा और आगे। आप देखोगे ना बहुत सारे सीनियर लोगों को यूथ से बहुत जलन होती है। अगर परमेश्वर किसी यूथ को इस्तेमाल करे ना, बहुत सारे बड़े बड़े लोग नाराज हो जाते हैं, ये इसको क्या पता है, बाइबल कॉलेज करके आया क्या ये। उन्हें जलन होती है और उनको पता नहीं चलता है कि पुराने जमाने में लोग हथियार उठाते थे, पर अब नए जमाने में लोग जुबान उठा के मारते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार मैं आपको बताता हूं, व्यक्ति गलत नहीं होता है, लोग अपनी जलन आप में इंपार्ट कर देंगे। और अगर कई बार आपको लोग मिलेंगे, आपके लिए कुछ भी बोलेंगे, दूसरों के लिए कुछ भी बोलेंगे, ये नहीं इसके पास मत जा, ये ऐसा, आप बिलीव कर रहे हो, आपको वो लोग अपनी जलन आप में इंपार्ट कर रहे हैं। हमारे चर्च में एक फैमिली आती है, वो किसी और चर्च से आए हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, 1 साल से यहां पर आ रहे हैं। अब हुआ क्या, उन्होंने पुरानी चर्च में जहां वो जाते थे, फिर उसके बाद ये यहां पर आए, वो कुछ इश्यूज की वजह से यहां पर आ गए। तो उनको यहां पर वचन को इतना मजा आया सुनने में, वो इतने सेटिस्फाइड हो गए कि उनको लगा कि अब हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो कंटिन्यू यहां पर आ रहे हैं, अभी भी आते हैं, वो कंटिन्यू आते हैं। तो लोग जानते हो उनको क्या बोलने लग गए, आप तो अलग ही हो गए हो, आप तो बात ही नहीं करते हो, आप तो ये नहीं करते हो। वो ये तक नहीं समझ पाए कि एक्चुअली हम सीरियस हो रहे हैं। क्यों भटके, जब हमको एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है। देखो हमको ज्ञान तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए मसीह की तरह बनना। जब हमें ये चर्च टीच कर रही है मसीह की तरह बनना, तो हम क्यों अननेसेसरी दूसरी शिक्षाओं को अपने अंदर डालें। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोग जो दूसरी शिक्षाएं हैं वो गलत है, नो। मैंने अपने आंखों से देखा है, बहुत सारे लोग मुझसे अच्छा वचन सिखाते, सीनियर पीपल ऑफ गॉड। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनकी उम्र 45-50 है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने आप को या उनको बड़ा नहीं कर रहा हूं, मैंने रियली देखा है वो बहुत अच्छा टीच करते हैं लोगों को। कई बार जब मैं उनकी टीचिंग को मैंने सुना था कुछ समय पहले, एक भाई को जब मैं सुन रहा था, मैं हैरान था। मैंने कहा यार मैं ये बात टीच नहीं कर पाया, ये टीचिंग मेरे में मिसिंग रहती है, मैं इसको थोड़ा कवर कर लेता हूं। इन्होंने पूरा कवर कर लिया। यस, ऑनेस्टली हमसे अच्छे लोग हैं सिखाने वाले भी, पर कई बार ये अच्छे लोग दूसरों को जज भी कर देते हैं, ये गलत है। आप जानते हो कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आप जिसके लिए बोल रहे हो ना, आपके लिए, आपके अंदर उनके लिए जलन है। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी दूसरे की उन्नति बर्दाश्त करना बहुत कठिन होता है, लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे लिखा गया है उसके भाई उससे जलते थे कि यार ये छोटा और ये इतना बड़ा बनना है। और जानते हो उन्होंने इसको क्या किया, लिखा है उन्होंने उसको मारा, पीटा, और पीटने के बाद ऐसा लिखा है कि उन्होंने उसे खड्डे में फेंका। अब बहुत सारे लोग यूसुफ की लाइफ को इतना नेगेटिव पढ़ते हैं, बाप रे इतनी परीक्षाएं होती हैं प्रभु में। एक आदमी को मैंने कहा बपतिस्मा लिया है, 2 साल से चर्च में आता था, नहीं। मैंने बोला क्यों, बोला बपतिस्मा के बाद परीक्षा होती है।
मैंने बोला ये कहां लिखा है? यीशु ने बपतिस्मा लिया, परीक्षा हुई। ओ बाप रे। यहां पर कितने लोग बैठे हैं जो ये कह सकते हैं बैप्टिज्म के बाद हम ब्लेस्ड हुए? यस, मैं यहां पर बैठा हूं, मैं आशीषित हुआ बपतिस्मा के बाद, स्पिरिचुअली ग्रो किया मैंने। ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने उससे एक बात पूछा, तो यीशु है? बातें देखो बड़ी बड़ी, कुछ भी सोच लेते हैं। इतना डरते हैं कुछ लोग। आपको लगता है आपका खुदा ऐसा है, वो वेट कर रहा है बपतिस्मा ले तो परीक्षाएं डालूं। अरे वो तो कहता है तुम अपनी मूर्खताओं से परीक्षा में चले भी गए, मैं तुम्हें वहां से भी निकाल लूंगा। कितने लोग ये बात जानते हैं? यिर्मयाह आखिरी प्रोफेसी करता है इज़राइल के लिए, हे इज़राइलियों पश्चाताप करो, पाप से निकलो, अगर नहीं निकलोगे एक राजा आएगा तुम्हें ले जाएगा, लेकिन ये याद रखो अगर वहां चले जाओ वहां पर भी अपने खुदा को ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। द बाइबल सेज। कई लोगों को लगता है मैंने गलतियां की हैं ब्रदर, क्या प्रभु मुझे निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा। क्या बचपन में आपके साथ कभी ऐसा हुआ था कि आपने बाजू वाले को मारा जब आप छोटे थे और वो कंप्लेन लेकर आए आपके बच्चे ऐसे थे, और आपकी मां जानते हो ये बोलती थी, रुक जा रुक जा। जानते हो हमारी मां क्या बोलती? आपके बच्चे ने भी तो किया होगा ना। और जैसे दरवाजा अंदर बंदा, तेरे को मालूम? अरे आप पब्लिकली अपने बच्चों को डिफेंस करते हो, वो छोड़ देगा? सोचो। मुझे आज भी याद है बचपन में कुछ एक किस्सा हुआ था, और मैं घर पे भाग के आया। वो लोग मेरे पास आए, मेरी फैमिली को, निकालो उसको बाहर। क्या हुआ? ऐसा ऐसा किया है, तुम लोगों ने तो किया होगा ना। और मैं मां को, मां मेरा गलती है। झगड़ा कर रहे थे। लेकिन जैसे दरवाजा बंद हुआ वो लोग गए, ओ पिटाई हुई। कई लोगों को लगता है ब्रदर मैंने मूर्खताएं की हैं, मैंने परीक्षाएं क्रिएट की हैं, मैंने प्रॉब्लम्स किए हैं, प्रभु मुझे बचाएगा? क्यों नहीं बचाएगा? जरूर बचाएगा। वो जानता है गलतियां सबसे होती हैं, वो तुम्हें बचाएगा। लेकिन बचाने के साथ ये भी टीच करेगा, अब फिर से मत कर। वो भी ये भी टीच कर देगा आपको कि ये बार बार मत कर। बोलो यीशु मसीह की। जब भी मैं उन लोगों को देखता हूं ना जो बेचारे अपनी गलतियों से फंस गए हैं, मुझे एक वचन उनके लिए बरोबर याद आता है, ये मेरे बच्चे जो दाएं और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते, मैं इन्हें नाश करूं। बाइबल बताती है यूसुफ खड्डे में गया और वहां से निकलने के बाद ऐसा लिखा गया है उसे बेच दिया गया। बेचने के बाद लिखा है एक बाजार में वो लड़का ऐसे बैठा हुआ था बिकने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मिली थी, अब वो व्यक्ति बिकने के लिए तैयार था। पोतीफर नामक एक व्यक्ति ने उसे परचेस किया। परचेस करने के बाद ऐसा लिखा गया है कि वो उसका गुलाम था। और एक दिन ऐसा हुआ, एक औरत जो बार बार उसे वॉच करती थी। भाइयों ध्यान से सुनो, एक औरत उसे बार बार प्रोवोक करती थी। लिखा है कई दिन तक यूसुफ उसकी नहीं सुनता रहा, लेकिन एक दिन घर के अंदर उसका पति नहीं था और वो यूसुफ को कहती है चल हम पाप करेंगे। ऐसा लिखा गया है कि यूसुफ वहां से भागा ये कहकर कि मैं अपने परमेश्वर का भय मानता हूं। चलो भाइयों आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? और बहनों को भी आज एक गुड न्यूज़ देता हूं। कई लोग बोलते हैं ना आपको हवा ने पाप किया, हवा ने पाप किया, हवा ने पाप किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने आदम नाम किसको दिया? आपको पता है उत्पत्ति में क्या लिखा है? उसने आदम और हवा को बनाया, पुरुष और स्त्री को, और लिखा है उसका नाम रखा आदम। जब परमेश्वर ने आपका नाम आदम रखा तो ऑलरेडी हवा भी उसमें थी। तो ये जो बोलते रहते हैं हवा ने किया, हवा ने किया, हवा ने किया, किसने किया? साथ में किया। बोलो साथ में किया। देखो बोल रहे हैं, बोलो साथ में किया।
हाँ, सिर्फ बहनों पर दोष मत लगाओ। पढ़ सकते हो, उत्पत्ति में लिखा है और उसने मनुष्य को बनाया और उसका नाम। अब ये भी बात सुनो, फल किसके हाथ से लिया? पतरस क्यों डूबा? पतरस क्यों डूबा? बोलो भाइयों अपने बाजू को, दूसरों की हवाओं को मत देखो। बोलना भाई, बोलना। तू क्या वीआईपी है? बोल। बाजू पीछे वाले भी बोलो, बोलो बाजू वाले को, बोलो दूसरों की हवाओं को मत देखो। ऐसा लिखा है कि पतरस ने हवाओं को देखा। बोलो बाजू में, गेला। गया। ऐसा लिखा है कि पोतीवर ने क्या कहा, उसकी वाइफ ने क्या कहा, चल मुझे बहुत पसंद है। उसने ये नहीं कहा यू आर मैरिड, आप शादीशुदा हो ना। उसने ये नहीं कहा आप अच्छे नहीं दिखते हो। मुझे इतना पसंद है उसका वो कन्फेशन जो उसने किया। वो कहता है क्या मैं अपने परमेश्वर की नजर में ये दुष्टता करूं? वो उसको कहता है मैं जानता हूं तेरा पति नहीं है, मैं जानता हूं तू अगली भी नहीं है, मैं ये भी जानता हूं तू मैरिड है, पर मैं एक बात जानता हूं, वो मुझे देख रहा है। पाप इस बेस पे छोड़ा जाता है, इस बेस पर। पाप इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि पाप हेल में ले जाएगा। पाप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि पाप प्रभु को पसंद नहीं है। बाइबल बताती है यूसुफ भागा, शर्ट छोड़ के भागा। आपको पता है शैतान कई बार क्या चाहता है? आपके वस्त्र गंदे कर दे। वस्त्र। इंसान ने पाप किया, क्या खोया? वस्त्र। यीशु ने कहा तेरे विवाह के वस्त्र कहां हैं? यीशु के कपड़े उतारे गए क्रूस पे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है उन्हें मलमल कपड़े दिए गए और ये कपड़े उनके धर्म के काम है। यू नो, शैतान आपकी नहीं, वो आपकी आइडेंटिटी पर अटैक करता है हमेशा। कि वो लोग हैं जो कलीसिया में गवाही दे चुके हैं, प्रभु ने मुझे बदला है, अब इनकी गवाही खराब करूंगा मैं, ऐसी हालत कर दूंगा मैं इनकी कि ये वस्त्र खराब हों। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके वस्त्र खराब हैं तो टेंशन मत लो, लॉन्ड्री खुली है। यीशु मसीह का लहू है। वो शुद्ध करता है। और बाइबल बताती है यूसुफ के ऊपर एक एलिगेशन लग गया कि इसने रेप किया है। अब वो बंदा, ब्रदर इसके पीछे लगाइए 17, देखो कैसे पहुंचाया गया जेल में। और यूसुफ नामक एक पुरुष को उन्होंने पहले को भेजा था दास। 18, लोगों ने उसके पैरों से बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। आप जानते हो वो जेल में इस तरह पहुंचाया गया। अब ये लड़का जिसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मिली और वो वहां पर था। और आप सभी जानते हो उसके बाद यूसुफ, एक समय आया ब्रदर 19, 20, तब राजा ने दूध बेचकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधक खुलवाए। अब बहुत आप अच्छे से जानते कि लड़का वहां से छुड़ाया गया और उसके बाद वो राजा के साइड में जा बैठा। अब बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो स्टोरी को ह्यूमनली पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से नहीं। वो जब भी यूसुफ का नाम, वही ना जो 13 साल में जेल में गया, ये वही ना जिसके ऊपर एलिगेशन लगा, ये वही ना जो खड्डे में गिरा। यू नो, आजकल लोग यूसुफ को किस तरह जानते हैं? उसकी परीक्षाओं से। अगर मैं आपको किसी को भी पूछूं यूसुफ को जानते हो? हाँ हाँ हाँ, वही ना जो खड्डे में डाला गया था। पर कितने लोग इस बात को जानते हो, इन सारी परीक्षाओं में परमेश्वर उसके साथ था। कैसे? उसके भाई उसे मारना चाहते थे पर मुझे नहीं मार पाए। एक भाई ने कहा छोड़ दो, मैं बिलीव करता हूं ये परमेश्वर था। जैसे वो उस घर के अंदर गया, उस पे व्यभिचार करने का फोर्स आया और वो व्यभिचार में नहीं गिरा, ये परमेश्वर था। जैसे वो जेल में गया, एक दिन प्रभु ने उसको वहां से निकाला, मैं बिलीव करता हूं ये परमेश्वर था।
मैं बिलीव करता हूं जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी यूसुफ से, परमेश्वर उसे पूरी करना चाह रहा था। ये सारी बातें रुकावटें थी, लेकिन परमेश्वर से हर बार बचाता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां पर देखो, जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। हर परीक्षा के अंदर जब आप पढ़ते हो, उस परीक्षा में निकलने के प्रयास मत करो, उस परीक्षा में परमेश्वर के साथ बने रहो। हम में से बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, पर बहुत कम लोग जानते हैं यूसुफ भी परमेश्वर के साथ था। बदर ये कैसे मालूम पड़ता है? उसके निर्णयों से। उसके भाइयों ने उसे मारा, उसने विरोध नहीं किया। लोगों ने उस पर ब्लेम लगाए, उसने कुछ नहीं कहा। यहां पर वो 13 साल था, मैंने कहां भी नहीं पढ़ा उसने एक जगह पर कुड़कुड़ाया हो। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब के लिए कहा, यह मेरा दास है, खरा है, सीधा है। पर मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर का यह आनंद थोड़े ही दिनों का रहा। उसके बाद अय्यूब अपना मुंह खोल के उसे कोसने लगा। लेकिन यह बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने कुछ गलत किया। मुझे लगता है यह प्रभु के घमंड का एक कारण था। न केवल यूसुफ के साथ परमेश्वर था, पर यूसुफ भी परमेश्वर के साथ था। जानते हो परमेश्वर ने कैसे रिवील किया कि मैं इस बंदे के साथ हूं? यह परीक्षाओं में पड़ता था, प्रभु से निकालता था। और जानते हो यूसुफ ने कैसे प्रकट किया कि मैं प्रभु के साथ हूं? यूसुफ वही करता रहा जो उसे पसंद था। इट्स अ टू फोल्ड स्टोरी। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, शायद आपने न सुना हो तो, हम बहुत बिलीव करते हैं परमेश्वर उसके साथ था, पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि वो भी खुदा के साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। यह कैसे रिवील हुआ कि जब भी वो लड़का, अनमैरिड बॉय, जब भी वो परीक्षाओं में पड़ा, प्रभु ने उसको छुड़ाया। और जानते हो यूसुफ ने कैसे रिवील किया कि मैं उसके साथ हूं? अपने निर्णयों से। आपको क्या लगता है आज हर व्यक्ति जो यहां पर बैठा है व्यभिचार से बचा है? मैं आपको बताना चाहता हूं आज बहुत सारे लोग अश्लील वीडियो के गुलाम हैं। आज बहुत सारे लोग फेसबुक पे जाते हैं और लड़कियों के फोटोज देखते हैं। आज बहुत सारे, मैं आप में से हर बहन से एक क्वेश्चन पूछता हूं, कभी आपको मेरी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है? बोलिए बोलिए बोलिए, एक बोलिए, एक तो बोलिए कि हाँ आपने मुझे भेजा था। कभी भी नहीं, नेवर इन माई लाइफ मैं ये सब नहीं करता। आज बहुत सारे लोग गुलाम हैं इन चीजों के। बहुत सारे लोगों की ये लाइफ प्योर नहीं है, थॉट लाइफ। आप जानते हो, सीखो यूसुफ से, वो कैसा था। अरे कोई यूट्यूब नहीं था उसके पास कि वो वचन सुने, कोई बाइबल नहीं थी, पवित्र आत्मा भी नहीं था, पर क्या वो लड़का एक चीज जो वो सीख चुका था, फियर ऑफ गॉड। जब उसके भाई उसे मार रहे थे, आप मुझे बताइए, आप एक को नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, वो 11 को बर्दाश्त करता था। कभी आपने यीशु मसीह को देखा? अरे अगर मैं आज यहां पर 15-20 लोग को चुन लूं और कोई मुझे तंग करे ना, तो मैं प्रभु को बोलूंगा, प्रभु मुझे लगता है इसको आपने चुनने के लिए नहीं कहा था, ये खुद ही आ गया, मैं इसको निकाल रहा हूं। लेकिन यीशु उन 11 के साथ, जिसमें एक कहता था चलो मरने वालों के साथ मरने चले, एक पॉकेट में हाथ डालता था कि 200 रुपए पड़े हैं, सबको खाना नहीं खिला पाऊंगा, एक ऐसा था जो कहता था 30 सिक्के दो तो अभी बताता हूं वो कौन है, और एक 3 बार कहता था मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसों को पूरा संसार देके गया, क्योंकि वो जानता था मेरे बाद मेरा आत्मा इन्हें बदल देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, यहां पर देखिए, सब आइए स्ट्रेट बैठिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सब थे ना यहीं पर? थैंक गॉड। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये हमेशा बिलीव करते आए हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ये शो करना चाहते हैं कि मैं भी प्रभु के साथ हूं, तो ये आप कैसे शो करेंगे? आप जानते हो जब इस लड़के का अंत हुआ,
इसकी इच्छा थी मेरी हड्डियां मिस्र में कभी भी गाड़ी न जाए। मूसा इन हड्डियों को लेकर गया। यहोशू 31 अध्याय में इसे गाड़ता है। ऐसा लिखा है कि मरने से पहले यूसुफ ने अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी थी। आपको पता है बाइबल का पहला वचन है इन द बिगिनिंग गॉड, और उत्पत्ति का लास्ट वर्ड है जोसेफ इन कॉफिन। जब ये लड़का मरने से पहले, इसके भाई जब इससे मिलने आए, आपको शायद ये बात समझ में ना आए कि ये ब्लेसिंग है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कार, बंगले, गाड़ी, चमत्कारों को आशीष समझते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूं, दिस इज अ रियल ब्लेसिंग जो मैं आपको बता रहा हूं। जब इसके 11 भाई इससे अनाज मांगने आए, तो जानते हो वो 11 को पहचान गया, पर ये ऐसे रूप में था कि कोई इसे नहीं जान पा रहा था। और उसने गिने, एक मिसिंग था। बोलते जाओ उसको भी लेकर आओ, क्योंकि वही इसका चहेता था। जाओ उसको लेकर आओ। और जैसे वो लोग आए, और जब यूसुफ अपने आप को रिवील करता है, यूसुफ एक बात कहता है उनको, बोलता है सुनो, मुझे भेजने वाले यहां पर तुम नहीं थे, परमेश्वर था। एक आखिरी बात, जब यूसुफ ने यह कहा मुझे भेजने वाले तुम नहीं पर परमेश्वर था, क्यों? खुदा यहां पर क्यों लेकर आया? जानते उसके बाद वो क्या बोलता है? ताकि तुम्हारे प्राण बचे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर यूसुफ से ज्यादा उसके 11 भाइयों से प्यार करता था? कई बार आप देखते हो ना उन लोगों को जिनको आपने सुसमाचार सुनाया है, बाइबल पढ़ने के लिए फोर्स किया है, कलीसिया आने के लिए कहा है, और वो अभी तक वही हठीले कठोर लगे पड़े हैं, और आपको लगता है ये लोग क्या बिलीव करेंगे। खुदा तुमसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करता है। 99 को छोड़कर वो एक को ढूंढने गया था। जो लोग उसे नहीं जानते हैं वो तुमसे ज्यादा उनसे प्यार करता है। और मेरा ये बिलीव है तुम्हारी दुआएं उसे बचा लेंगी। आमीन। और यूसुफ ने उनको कहा अब डरो मत, जाओ डैड को लेकर आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और ऐसा लिखा गया है कि यूसुफ ने उनकी देखभाल की थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस टू फोल्ड स्टोरी को हमेशा याद रखो। खुदा अपने आप को जाहिर कर रहा था इस तरह कि यूसुफ को प्रतिज्ञा दी गई, यूसुफ परीक्षाओं में पड़ा, पर हर बार उसे प्रभु बचाता रहा। और यूसुफ भी इतना खरा था कि वो अपना हर निर्णय परमेश्वर की मर्जी में लेता था। कई बार लोग खुश होकर यहां से चले जाते हैं। सूरज भाई ने बोला है प्रभु हमारे साथ है, बिल्कुल बोला है, पर सूरज भाई ने यह भी बोला है कि तुम भी प्रभु के साथ रहो। अपने निर्णय, अपना बात करने के तरीका, अपना सोचने का तरीका, अपने देखने का तरीका उसकी तरह रखो। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करो। एक लास्ट चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है। सबने बंद किया? क्या आप 2 मिनट बहुत अलर्ट होकर मुझे सुन सकते हो जो मैं कहूंगा? सिर्फ 2 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब मैं मसीह में बच्चा था, 3 या 4 साल का था, जानते हो कौन सी चीजें मुझे बहुत एक्साइटेड करती थी? मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, मेरे घर के अंदर अब कोई बीमारी नहीं है, मुझे नई नई चीजें मिल रही हैं। नथिंग इज रॉन्ग, ये गलत नहीं है। पर एक टाइम आया जब मुझे परमेश्वर ने एक बात टीच की, कम अप हायर, ऊपर आ।
प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़िए, 7 की कंडीशन बहुत खराब है। और चौथे में परमेश्वर यूहन्ना से कहता है, अब ऊपर आ, मेरी दृष्टि से देख। एक समय था जब परमेश्वर ने मुझे कहा, अब ऊपर उठ। परमेश्वर ने कहा, सर का दर्द उतर गया, बीमारी चली गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो गया, घर बन गया, सब मैंने किया है। और अब मैं ही कह रहा हूं, थोड़ा ऊपर आ, अब एक और गवाही रख अपने आप में। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यूहन्ना जेल में क्यों बंद था? वो कहता है, मैं परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह की गवाही देने के कारण यहां पर हूं। गवाही, डू यू नो जीसस की भी एक टेस्टमनी है। आप स्वर्ग में जाएंगे ना, आप डैनियल से पूछना, डैनियल आपका टेस्टमनी बताइए। डैनियल बोलेगा, आजा। और आपको बताएगा, यू नो मैं गुलामी में था जब भी। तुमने पढ़ा था ना डैनियल? हाँ, मैं गुलामी में था, तुझे पता है? हाँ। अरे एक दिन क्या हुआ पता है? ऐसे इतना फ्रेंडली आपको बताएगा। एक दिन नबूकदनेस्सर ने ना मेरे को पकड़ के डाल दिया अंदर, लेकिन मैं वहां पर गया, अरे मेरे को शेर टच नहीं कर रहे थे। और आप सुनोगे, बाप रे, ये मैंने पढ़ा था, रियली यही बता रहा है। उसके बाद आपको यहोशू मिलेगा, आप यहोशू से पूछना, यहोशू कुछ बताओ यार, अपनी गवाही बताओ। अरे एक दिन पता है क्या हुआ, हम लोग जा रहे थे सब अंदर, जगह नहीं मिल रही थी, इतनी बड़ी दीवार थी, अरे हम लोग चक्कर मार रहे थे, यहोवा ने पूरी दीवारों को गिरा दिया। उसके बाद आपको एक और गवाही सुनने को मिलेगी, आपको 3 लड़के साथ में खड़े होकर मिलेंगे, शद्रक मेशक और अबेदनगो। सबकी गवाही सुन लोगे ना, लास्ट में आप जीसस से मिलना और यीशु से बोलना, लॉर्ड शेयर योर टेस्टिमनी, मैं मर गया था पर परमेश्वर ने मुझे जिलाया। दिस इज हिज टेस्टिमनी। बाइबल इसको गवाही कहती है उसकी। वैसे ही एक गवाही रखो। भजनकार कहता है, मेरा आनंद मेरे संतों के साथ है। एक टाइम आएगा जब आप उनके साथ मिलोगे, आपके पास भी गवाही हो। और जानते हो ये गवाही क्या है? कि आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब सबसे मिलो और आप उनको, जब वो लोग पूछें व्हाट इज योर टेस्टिमनी, तो आप उनको ये बोल पाओ, मैंने अपना हृदय अपने खुदा के लिए हमेशा शुद्ध रखा। दैट इज माई टेस्टिमनी। रखेंगे। ये मैंने इन दिनों में, इस वीक में प्रभु से सीखा। परमेश्वर ने उनके लिए एक बात ठहराई कि तुम्हें उनके साथ संगति दे। इब्रानियों में लिखा है, यू नो, परमेश्वर ने ठाना है। भजनकार कहता है, मेरा आनंद मेरे संतों के साथ है। एक समय आएगा जब इब्राहिम, इसहाक और याकूब से और सबसे मिलेंगे। आपके पास क्या टेस्टिमनी होगी? वहां पर जाके क्या बताओगे? बहुत सर में दर्द होता था, उतर गया। और इब्राहिम बोलेगा, इसका सर का दर्द अभी इधर लेकर आइए या इधर लेकर आया। नो, ये सर दर्द, पेट दर्द, अब इससे ऊंचे उठो। अब ये गवाही रखो कि मैंने अपना दिल, ब्रदर, मैंने कभी ऐसे, आप ऐसे इब्राहिम को बोल पाओ, अंकल जी, अब बड़े हो ना, मुझसे मैं अंकल कहता हूं आपको, ताऊ। अब उनको ये बोलने पाओ, अंकल मेरी ये टेस्टिमनी है। क्या? मसीह ने मुझे आज्ञा दी कि राइचस बन। लोग मुझे बहुत तंग करते थे, पर मैंने कभी भी उल्टा आंसर नहीं किया। मैंने कभी किसी के लिए तो नफरत नहीं रखी, क्योंकि मुझे पता था मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, वो मुझ में निवास करता है। मैं दुष्ट आत्माओं और पवित्र आत्मा के कटोरे में से एक साथ मैंने कभी भी नहीं पिया। ये मेरी टेस्टमनी है। मैंने अपने आप को प्योर रखा। और आपको क्या लगता है कि ये आपकी टेस्टमनी ऐसे रह जाएगी? अरे जब आप उस मेमने से मिलोगे, जब आप उसे देखोगे, उस दिन आपको ये वर्ड याद आएगा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे खुदाबंद को देखेंगे। ये आपका रिवॉर्ड होगा कि आपने यहां भी उसे देखा, वहां पे। अपने अंदर गवाही रखो। बस किसी के लिए भी मन में सोचा, वीडियो देखा, ये देखा, ये लाइफ है। ये कोई जिंदगी है किसी के लिए भी नफरत पाल के बैठे हो? खुदा आएगा माफी मांगने, मैं मांगूंगा। ये आपकी लाइफ है। इट इज योर लाइफ।
घिन आती है मुझे जब मैं अपने अंदर किसके लिए नफरत रखता हूं, मैं रोता हूं, प्रभु यार ये क्या गुस्सा है, यरूशलेम में बेबीलोन। अरे हम सब यरूशलेम है। बोलो बाजू वाले को, आप जीवित यरूशलेम हो। कितने लोग ये बात जानते हैं? इब्रानियों में आपका एक नाम है, जीवित यरूशलेम। हम उस पहाड़ के सामने नहीं आए हैं जो कांपता है, जो डरता है। लिखा है तुम जीवित यरूशलेम हो। यू आर अ लिविंग जेरूशलेम। राजा का नगर हो तुम। खुदा तुम में निवास करता है, उसका आत्मा तुम में बसता है, उसके वचन तुम्हारे अंदर हैं, उसका महान पवित्र आत्मा जिसको पेंटिकॉस्ट के दिन उंडेला गया था वो तुम्हारे अंदर है। बोलो यीशु मसीह की क्या होगी यूसुफ की गवाही ऊपर? भाइयों ने मारा, लड़कियों ने खींचा, पर मैं कभी भी नहीं गया, मैं शुद्ध बने रहा। कि कितने लोग ये गवाही रखना चाहते हैं, मैं सबसे महान प्रचारक, मैं जैसे ऊपर जाऊं प्रभु कहे ये देखो आ गया, ये देखो। ये इसी की वजह से मेरी कलीसियां भरी पड़ी थी और बाद में खाली भी हो गई। बोलिए बहुत सारे लोग महान सेवक बनना चाहते हैं। बिली ग्राम ने कहा तुमने मेरे क्रूसेड्स को देखा है, पर तुमने कभी उन आंसुओं को नहीं देखा है जो मैंने कमरे में बहाए। एपी सैमसन अपनी किताब में लिखते हैं हर व्यक्ति दूसरों की सक्सेस देखता है, पर वो उन आंसुओं को नहीं जानता जो कमरे में बैठ के रुलाए गए थे। बोलो यीशु मसीह की जोर से जय बोली ना उसकी। जब आप उसकी जय बोलोगे तो आपको पता है आपको जय मिलेगी। अभी तो जोर से बोलोगे ही ना। बोलो यीशु मसीह की आनंद और जय तेरी हो। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आइए मैं चाहता हूं आप सब जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। आइए अपना दाहिना हाथ इस कैमरा की तरफ कीजिए। हाँ, कुछ लोग कैमरा की तरफ पीछे चले जाइए। सब अपना दाहिना हाथ इस कैमरा की तरफ कीजिए। आज हम उन सबके लिए दुआ करेंगे जो यूट्यूब पे हमको सुनते हैं। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशु मसीह नासरी के नाम में जितने भी लोग प्रभु आज इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो बहनें जिनको बच्चे नहीं होते, हम यीशु के नाम से यहां से जीसस इस लाइफ चर्च बॉम्बे से हम दुआ करते हैं वो बच्चे आने वाले दिनों में वो बहनें बच्चों को जन्म देंगी, वो बच्चे आराधक बनेंगे, वो बच्चे नबी बनेंगे, वो बच्चे प्रचारक बनेंगे। वह हर जवान जो हमें देख रहा है यीशु के नाम से वो व्यभिचार से छूट जाए और अपनी बुलाहट पूरी करे। हर वो शादियां, हर वो रिलेशनशिप जो टूट रहे हैं यीशु के नाम में जुड़ जाएं। हर वो बीमार व्यक्ति यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर वो व्यक्ति जो कर्जों में है उसका कर्ज उतरे और वो देने वाला बने। हम प्रभु इस कलीसिया होने के नाते इन सबों को आशीषित करते हैं। तूने हमें प्रतिज्ञा दी तुम जिसे आशीष दोगे उसे मैं आशीष दूंगा। वी ब्लेस ईच एंड एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। God bless you all in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.